हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा के लिए वो सब चीज़ें, वो सब लम्हे जो लास्ट कुछ दिनों में बीते होते हैं, वो उनके मन में गहरे सवालात पैदा कर देते हैं अपने उस बिहेवियर के प्रति जो लास्ट कुछ समय से उनका चल रहा होता है। वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है उन सब बातों से, उन सब ख्यालों से कि वो कहती है कि भगवान प्लीज़, क्या चल रहा है मेरे साथ, आखिरकार क्यों, मतलब मैं ऐसी कैसे हो सकती हूँ यार, मैं तो ऐसी नहीं थी और मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। दोस्ती में तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो काफ़ी कुछ सोचने लगती हैं। एक पॉइंट पे आके वो अपने आप को कहती हैं कि बस अब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में और कुछ नहीं सोचना है, चाहे जो कुछ हो जाए। ये सोच के वो जाती हैं, थोड़ा रिफ़्रेश होती हैं और उसके बाद अपने बेड पे लेट जाती हैं। और उधर कुछ समय के बाद सारा अपने घर पे पहुंचती हैं। सारा के दिल में आज एक अलग सी ही खुशी होती है, अलग सी ही एक्साइटमेंट होती है। तो जैसे वो गाड़ी से बाहर निकलती हैं तो सारा की जो मॉम होती है वो बेसिकली उनके गार्डन में ही टहल रही होती हैं, बिकॉज़ वो वेट कर रही होती हैं इधर सारा का। तो सारा जैसी आती है तो सारा अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती कि मॉम, और ये बोल के वो जाती है उनके पास और उन्हें ज़ोर से करती है और कहती कि आप भी यहाँ पे। कहती कि और क्या, नहीं। कहती कि आप क्या कर रहे हो। कहती कि बेटा टहल रही हूँ और तुम्हारा वेट कर रही थी, पता नहीं इतना इतना टाइम कहाँ पे रहते हो। कहती कि मॉम यार, आपको तो पता है ना, इतना बड़ा डांस कंपटीशन हो रहा है और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बेटी के कंधों पे है, तो थोड़ा सा टाइम लगना तो बनता है मॉम। तो उनकी मॉम कहती कि ओके, लेकिन इस टाइम के चक्कर में बेटा मुझे पता है कि तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा अभी तक। कहती कि मॉम डोंट वरी, आज अनन्या के घर पे गए थे हम लोग, तो वहीं से खा पी के आई हूँ, आप उसकी टेंशन मत लीजिए और चलिए यहाँ से अंदर। तो वहाँ से वो अपनी मॉम को अंदर लेके जाती हैं। तो एंट्रेंस पे पहुँचती हैं तो सारा के जो डैड होते हैं वो घूर के एक बार घड़ी की तरफ देखती हैं, क्लॉक की तरफ देखती हैं, और दूसरी बार वो सारा की तरफ देखती हैं और उनकी मॉम की तरफ देखती हैं। तो सारा की नज़रें उनके फादर के ऊपर पड़ती हैं। सारा उनकी तरफ देखती हैं और चुपचाप से अपने रूम में चले जाती हैं। और सारा की जो मॉम होती हैं वो देखती हैं इन दोनों की तरफ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और वो भी वहाँ से जाने लगती हैं। तो सारा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि सुनो, तुमने इसे सिखाया नहीं क्या कि किस टाइम पे इसे घर पे आना चाहिए। तो सारा की मॉम कहती है कि क्यों। तो उनकी मॉम कहती है कि 8 तो बजे, अभी कौन सा ज़्यादा टाइम हुआ है। तो सारा के डैड कहते हैं कि अच्छा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करो, तुम दोनों अपनी मनमानी ही कर सकती हो, इसके अलावा क्या कर सकती हो। तो सारा की मॉम उनके डैड को कहती है कि अगर आपको इतनी ज़्यादा फिक्र है
आप क्यों नहीं बोलते उससे जाके ये सब बातें? मुझे क्यों बता रहे हो ये सब बातें आप? तो उनके डैड कहते हैं कि मुझे नहीं बात करनी उससे, एक नंबर की बदतमीज़ लड़की है, उसके साथ बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, एक नंबर की बदतमीज़ लड़की है। होगी भी क्यों नहीं, माँ के संस्कार जो हैं उसके अंदर। तो सारा की मॉम को ये बात काफ़ी हर्ट करती है, तो सारा रूम में तो चले जाती है, लेकिन वो अपनी मॉम का वेट करती रहती है, लेकिन उनकी मॉम नहीं आती। और इधर उनके डैड बहुत कुछ सुना रहे होते हैं उनकी मॉम को, बहुत ज़्यादा कुछ। तो सारा कहती कि यार मॉम कहाँ पे रह गई हैं, कब से वेट कर रही हूँ, अभी तक क्यों नहीं आ रही हैं। तो ये सोच के वो जाती हैं दोबारा से, तो देखती हैं कि उनके जो डैड होते हैं वो उनकी मॉम को बहुत कुछ सुना रहे होते हैं। तो सारा आप देखती हैं और नीचे आती है एकदम से स्टेयर से, अपनी मॉम का हाथ पकड़ती हैं, बिकॉज़ उनकी मॉम की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू होते हैं। तो ये सब बातें जो कुछ मिनट पहले बोली होती हैं उनके डैड ने, कुछ बातें सारा सुन लेती हैं उनमें से। तो सारा आके अपनी मॉम की तरफ देखती हैं, उनके आंसुओं को पोंछती हैं, अपनी मॉम का हाथ पकड़ती हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं कि मॉम, आपने मुझे जैसे संस्कार दिए हैं मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि किसी के आ जाने पे किसी को छोड़ दूँ, और ना ही मैं ऐसी कंडीशन खड़ी करती हूँ किसी के सामने कि उसका जीवन बिताना व्यर्थ हो जाए। और मॉम, मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, वरना मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको किसी के लिए भी इतने आंसू अपने जाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो वो ऐसा बोलती हैं तो उनके जो डैड होते हैं वो एकदम से चिढ़ जाते हैं और वो सारा को कुछ बोलने ही वाले होते हैं। तो सारा उनकी तरफ एकदम से घूर के देखती है और कहती कि मिस्टर मल्होत्रा, आपको मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी पत्नी की तरफ और अपने बेटे की तरफ ध्यान दीजिए, वही बहुत है मेरे लिए। इतने में ही उनकी जो दूसरी मिसेस होती हैं वो आ जाती हैं। तो वो सारा की इस बात पे काफ़ी गुस्से से एकदम से चिल्ला के उन्हें बोलने लगती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, एक नंबर की बदतमीज़ लड़की हो, ये तो मुझे पहले ही पता लगता था, लेकिन तुम इतनी घटिया हो कि तुम अपने डैड की इज्जत तक नहीं करती हो। तो सारा कहती कि आगे आग लगाने आप, ये आग लगाने के अलावा आपको कोई काम है या नहीं है? तो इस बार सारा के डैड को उनके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो आगे बढ़ के सारा के फेस पे ज़ोर से तमाचा लगा देते हैं। तो सारा अपने डैड की तरफ घूर के देखती है और कहती है कि यही उम्मीद थी मिस्टर मल्होत्रा मुझे आपसे, आप यही सब कुछ कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपकी सोच कहीं पे स्टैंड नहीं करती है, कहीं पे भी नहीं। तो वो ये बोलती हैं और उधर से उनके डैड चले जाते हैं और उधर से सारा चले जाती हैं अपने रूम में। सारा जब जाती हैं तो उनकी मॉम उनके पीछे जाती हैं और उनकी जो स्टेप मदर होती हैं उनके फेस पे एक स्माइल होती है, काफ़ी खुश होती हैं सारा को इस हालत में देख के, ऐसे
दर्द में देख के उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा होता है और वो भी छोटी सहानुभूति देने के लिए अपने पति के पीछे जाती हैं। और उधर सारा जब अपने रूम पहुंचती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने डैड के ऊपर। और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनके उस रूम में एक फ्लावर वास पड़ा होता है, वो उस वास को उठाती हैं और काफ़ी ज़ोर से नीचे पटक देती हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से टूट जाता है। इस आवाज़ को सुन के सारा की मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत 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 ही ज़्यादा डर जाती हैं। वो एकदम से आती हैं और कहती कि क्या 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 हुआ बेटा, क्या क्या हुआ है, तुम ठीक ठीक तो हो? और ये आवाज़ कहती कि मॉम कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, लेकिन आप हो कि आपको अपने पति के साथ ही रहना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मॉम आपको दिखता क्यों नहीं है यार? वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, आपको प्यार करने की तो बात दूर है यार। तो सारा आपकी मॉम कहती कि बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहती कि मॉम वाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप यार, हमने उस इंसान के लिए कितना किया है, कितना ज़्यादा किया है, लेकिन क्या उन्होंने आपके बारे में एक बार भी सोचा? उस क्या बोलूँ मैं, ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है यार, जो आपको एक पत्नी का दर्जा ना दे पाए, आपके साथ दो प्यार के बोल ना बोल पाए और आपके रहते हुए एक दूसरी शादी कर ले। सच में मॉम आप बहुत महान है। तो ऐसे बोल के वो अपनी मॉम के सामने हाथ जोड़ देती और कहती कि लेकिन मैं इतनी महान नहीं हूँ मॉम, मुझसे उम्मीद मत करना कि कभी मैं उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे भी करूँगी, कभी भी नहीं। उनमें और मुझ में कोई भी समानता नहीं है। तो उनकी मॉम कहती कि लेकिन वो तुम्हारे डैड हैं, भूलो मत इस बात को। कहती कि मॉम इसी बात का मुझे सबसे बड़ा दुख है कि वो मेरे, तो उनकी मॉम एकदम से उन्हें थप्पड़ लगा देती और कहती कि बदतमीज़ी की हद होती है सारा, अब तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो। कहती कि मॉम वाह, उनमें और मुझ में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है, दुश्मनी का। इससे ज़्यादा कोई और रिश्ता नहीं हो सकता मॉम, कोई भी नहीं। तो ऐसा बोलती हैं अपनी मॉम को और वॉशरूम में चले जाती है रिफ़्रेश होने के लिए। तो उनकी मॉम कुछ टाइम वहीं पे उस बेड पे बैठी बैठी सोचने लगती है, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि क्या हो रहा है ये सब, और कितने सालों तक मैं झेलूँगी ये सब चीज़ें, इन बाप बेटी की नाराज़गी, इनके बीच की दूरियां, क्या करूं मैं। तो काफ़ी परेशान होने लगती हैं। बड़ी देर बाद उनकी मॉम वहाँ से चले जाती हैं, उनकी डोर को लॉक करके। कुछ टाइम के बाद सारा बाहर निकलती है वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद। उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन सब बातों पे जो उनके डैड ने कुछ समय पहले उनकी मॉम को बोली होती है और जो कुछ भी हुआ होता है। को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो बेडशीट को अपने हाथों में पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि मिस्टर मल्होत्रा, आई हेट यू मोर देन एनीथिंग, मोर देन एनीथिंग। यू डिड नॉट डिज़र्व एनीवन्स लव। और मॉम का प्यार तो आप डिज़र्व करने के काबिल ही नहीं हो। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका इतने अच्छे से किया है, इतना प्यार किया आपके साथ, आपको अपनी ज़िंदगी के कितने लम्हे दिए, लेकिन आपने कभी भी सोचा नहीं उनके बारे में, कभी भी नहीं। एक बेटी के बाप होने के बावजूद, एक खूबसूरत पत्नी के पति होने के बावजूद आपने एक पल में उन सब रिश्तों को आग लगा दी।
दूसरी शादी कर ली केवल इसलिए कि तो वैसे सोच के एकदम से चुप हो जाती है, एकदम से गहरी सांस लेती है और कहती कि अब मुझे ऐसे इंसान के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो अपने आप को थोड़ा काम करती हैं, शांत करती हैं और सो जाती हैं। जैसे तैसे करके, नींद तो नहीं आ रही होती, लेकिन काफ़ी टाइम तक यूं ही जागते जागते उनकी आँख लग जाती है और वो सो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब लोग अपने अपने घर में कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। सारा भी जल्दी उठ चुकी होती हैं, रेडी हो चुकी होती है कॉलेज जाने के लिए। सो ये लोग वहाँ से अपने अपने पेरेंट्स को बाय बाय बोल के अपने मॉम डैड को वहाँ से निकलने लगते हैं कॉलेज के लिए, मस्ती करते हुए एक दूसरे के साथ। तो देखते हैं गाइस आगे आगे क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में। और अभी बहुत ज़्यादा कुछ पेंडिंग है स्टोरी में, और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कहना है कि इन लोगों की लव स्टोरी कब कंटिन्यू होगी, कब इन लोगों में भी प्यार की बातें होंगी। तो गाइस स्टोरी में सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अभी बहुत कुछ पेंडिंग है। सो वन बाय वन करके सभी हिस्से जो हैं इन दोनों की लाइफ के आपके रूबरू किए जाएंगे। सो गाइस आगे बहुत कुछ पेंडिंग है लोगों की लाइफ में, और आने वाले पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी। सो तब तक के लिए आप सब इस स्टोरी के साथ बने रहिएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।